नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 224 जो कि हमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जेल से भाग जाता है तो इस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरी जो आईपीसी का सेक्शन है 224 हम लोग केस स्टडी के द्वारा जानेंगे। केस यह है कि पैरोल पर गया आजीवन कारावास से दंडित कैदी वापस नहीं लौटा। हत्या के मामले में 11 साल से था सेंट्रल जेल में बंद। तो एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति दंडित किया गया था आजीवन कारावास से और उसको पैरोल दी गई थी 1 महीने की, और वो 11 साल जो है वो जेल में रह चुका था, किंतु वो वापस नहीं आया। तो इसके लिए आईपीसी का सेक्शन 224 लगाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो को, जिसमें इस खबर के अध्ययन के साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 224 का भी विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये पूरी खबर है जिसमें ये बताया गया है कि हत्या के मामले में सेंट्रल जेल में 11 साल जो है गुजार चुका था और वो आजीवन कारावास की सजा उसे दी गई थी कैदी को, और वो जो है 19 अगस्त को उसे रिहा किया गया था 30 दिनों के लिए, और 17 सितंबर को उस व्यक्ति को वापस लौटना था, किंतु वो वापस नहीं आया पैरोल से। तो अब जो है पुलिस में इसकी संबंधित 224 के तहत आईपीसी के सेक्शन में जो है केस दर्ज कर लिया गया है, और उसकी जो है उसे भगोड़ा घोषित कर और जो है उसके ऊपर जो है दोबारा से केस को ये दर्ज कर लिया गया है। तो ये पूरी खबर है जो कि इंदौर से आई है और इंदौर का ये पूरा केस है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति जेल से भाग जाता है और जो है वापस नहीं लौटता पैरोल से, तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए आईपीसी का सेक्शन 224 हमें बताता है, जिसके अनुसार जो किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप हो या जिसे दोष सिद्ध कर दिया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने के शास्त्र प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा या किसी की अभिरक्षा से जिसमें कि वह ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो भाग निकलेगा या निकल भागने का प्रयास करेगा, तो उसे उस अपराध के लिए 1 वर्ष की अवधि से लेकर जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक दंड या दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। तो यदि दोस्तों इसमें पूरी बात साफ साफ लिखी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की अभिरक्षा में है और जो है उसे दंडित किया जा चुका है और उसके बाद वो व्यक्ति भाग निकलता है इसी अभिरक्षा में से, तो उसे 1 साल तक की सज़ा से लेकर 2 साल तक जिसे बढ़ाया जा सकता है, इतने दंड का प्रावधान है। और आर्थिक रूप से भी दंड का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो बहुत गंभीर अपराधों में से तो नहीं है, किंतु ये इस तरीके के अपराध में जो व्यक्ति भाग जाता है तो उसका इम्प्रेशन इस तरीके से पड़ता है कि दोबारा से उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी और जो है उसे 2 वर्ष अधिक अपने कारावास में गुजारना पड़ेंगे यदि वो पकड़ा जाता है तो। और यदि अपराध लागू करने की बात करें तो जो 2 वर्ष का कारावास तो है ही सही, यह एक जमानती अपराध है, मतलब इसमें जमानत भी मिल सकती है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा ये विचार किया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के अपराध में समझौता नहीं होता है, तो समझौता करने योग्य ये अपराध नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया है दोस्तों कि जो आईपीसी का सेक्शन 224 यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जेल से भाग जाता है या किसी की अभिरक्षा में से भाग जाता है तो उसमें जो है उसे 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और यह पूरी खबर के द्वारा हम लोगों ने अध्ययन किया है जो कि इंदौर की खबर है। और जो है इसमें हत्या का एक कैदी जो था वो जो है जेल से भाग गया था, पैरोल उसे दिया गया था 1 महीने का, किंतु वो वापस नहीं लौटा, तो इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पूरी न्यूज़ को आईपीसी के सेक्शन 224 से कोरिलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।